नमस्कार। आज हम जो शिक्षा विभाग द्वारा जो स्कूलों पर बाहरी व्यक्तियों के जो प्रवेश पर रोक लग गई है, उस बारे में हम आदेश के हिसाब से आपको विस्तार से थोड़ा बताएंगे। किस ये आदेश किस तरह से प्रभावी हो रहा है और उन्होंने किस तरह से जो बाहरी व्यक्ति है या आगंतुक है उनको विद्यालय परिसर में आने के लिए जो विद्यालय के जो प्रिंसिपल है उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी या उनको जो उनका जो वहां अंदर आने के बाद वीडियोग्राफी नहीं करनी है, फोटोग्राफी नहीं करनी है या बाहर का कोई भी व्यक्ति वहां अंदर नहीं आ सकता। इस संबंध में जो शिक्षा विभाग का जो निदेशालय उन्होंने एक आदेश जारी किया है। आदेश की हम आपको एक क्रम वाइज आपको सारी चीजें बताते हैं। इस आदेश में संविधान का आर्टिकल 21 के तहत जो निजता सुरक्षा का जो हवाला दिया गया है उस बारे में उनका हवाला देकर इस आदेश को जारी किया गया है। मैं आपको एक पॉइंट वाइज आपको बता देता हूं। प्रथम पॉइंट में ये लिखा हुआ है, प्रधानाचार्य या संस्था प्रधान की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी बाहरी व्यक्ति को विद्यालय परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सबसे पहले ये बात है, केवल वे शासकीय अधिकारी अपवाद होंगे जो अपने आधिकारिक दायित्वों के निर्वह हेतु विधिवत अधिकृत हो। मतलब कोई भी जो सरकारी कर्मचारी है जो जो इसको छोड़कर बाहरी व्यक्ति को छोड़कर जो सरकारी कर्मचारी है वो अंदर आ सकता है और वो विधिवत रूप से उनके जो कार्य दायित्व है उनका निर्वहन कर सकता है। दूसरा पॉइंट आपको बता देता हूं, इसमें लिखा है, प्रत्येक आगंतुक विद्यालय परिसर में प्रवेश करने से पूर्व विजिटर रजिस्टर में अपनी प्रविष्टि करेगा। कोई भी व्यक्ति जो स्कूल में प्रवेश कर रहा है वो अपनी प्रविष्टि उस करने के बाद ही स्कूल में आने के बाद जो भी उसका कोई जो प्रयोजन था, स्कूल में आने का क्या प्रयोजन था, वो ना वहां पे दर्शाना पड़ता है उसको। तीसरा पॉइंट उसमें लिखा है, प्रधानाचार्य किसी शिक्षक अथवा अधिकृत विद्यालय अधिकारी के साथ हुए बिना कोई भी बाहरी व्यक्ति कक्षा कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, छात्रावास, खेल मैदान, शौचालय तथा विद्यार्थियों के की किसी भी गतिविधि वाले क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा। अब ये समझना है कि अगर वो व्यक्ति स्कूल में आ गया और उसने उसने अनुमति भी ले ली तो भी वो किसी विद्यालय का किसी एक शिक्षक के साथ या उनका जो विद्यालय का जो संस्था प्रधान है उसके साथ वो अगर साथ में है तो ही वो व्यक्ति, जैसे कक्षा कक्ष है, प्रयोगशाला है, पुस्तकालय है, खेल मैदान है या शौचालय या जो विद्यार्थियों की अन्य गतिविधि जो वहां पे जो सामान है उनका निरीक्षण या जो भी चीज वो देख सकता है उनके देख रेख में, अन्यथा वो अकेला व्यक्ति इसमें नहीं देख सकता। इसमें 14 पॉइंट है, प्रधानाचार्य की पूर्व लिखित अनुमति के बिना विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा विद्यालय गतिविधियों की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, साक्षात्कार, ऑडियो रिकॉर्डिंग तथा लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की जाएगी तथा यह केवल विधि सम्मत उद्देश्य के लिए ही अनुमत होगा। ये सिर्फ लिखित अनुमति के बाद, वो भी सरकारी गाइडलाइन के अनुसार और जो आर्टिकल 19 इसमें जो भी प्रावधान है 19 के अनुसार ही वो, और उसमें जो आर्टिकल 21 है उसका भी पूरा पूरा ख्याल रखा जाए, उसके बाद ही वो चीज आगे लागू होगी। 500 पॉइंट ये कहता है कि विद्यालय प्राधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि विद्यार्थियों के फोटो, वीडियो अथवा व्यक्तिगत जानकारी का ऐसा संग्रहण, प्रकाशन, प्रसार न हो जिसकी उसकी निजता, गरिमा और उसका सुरक्षा प्रभावित हो। ऐसी कोई भी चीज न हो जिससे उसकी निजता और सुरक्षा और उसकी निजी जानकारी बाहर शेयर, प्रकाशन या कहीं सोशल साइड में नहीं जाए। इसमें छठा बिंदु है, यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति प्रवेश करता है, परिसर छोड़ने से इनकार करता है, अधिकृत रूप से वो वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी का प्रयास करता है तथा विद्यालय के कार्य में बाधा उत्पन्न करता है, तो प्रधानाचार्य तत्काल स्थानीय पुलिस तथा जिला शिक्षा अधिकारी सूचित करेंगे ताकि लागू विधियों के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई की जा सकेगी। अगर कोई भी व्यक्ति प्रधानाचार्य का या शिक्षकों का नहीं मानता है और वो अनधिकृत रूप से अंदर प्रवेश कर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी करता है, तो जो स्थानीय पुलिस है उसके तहत उसको आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसमें 7वां पॉइंट है, प्रधानाचार्य किसी भी ऐसे आगंतुक या प्रवेश अस्वीकार कर सकते हैं जिसकी उपस्थिति में
सुरक्षा, निजता, अनुशासन तथा शैक्षणिक वातावरण प्रभावित होने की संभावना है। ऐसे व्यक्ति कोई भी हो जो अंदर आने के बाद अगर बच्चों की निजता और उसकी सुरक्षा और शैक्षणिक जो भी गतिविधि चल रही है उसके प्रभावित होने की पूरी पूरी आशंका है। ऐसे व्यक्ति को वो अंदर आने से रोक सकते हैं। पदानुसारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना कोई भी आगंतुक व्यक्तिगत बालक बालिकाओं की जानकारी का संग्रहण अथवा उसकी पहचान का या छवि का प्रकाशन नहीं करेगा या गतिविधि बालक बालिकाओं के सर्वोत्तम हित में न हो तथा उसकी सुरक्षा गरिमा का निजता का पूरा प्रभावित न हो, ऐसे कोई काम वो नहीं करेगा। और ये सुनिश्चित करेंगे कोई बाहरी व्यक्ति अगर अंदर आता है और उसको लिखित अनुमति दी जाती है तभी वो वीडियो और फोटोग्राफी करेगा। इस संबंध में जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर, उन्होंने भी बयान जारी करके ये कहा है कि हमारा जो जो ये आदेश जारी करने का उद्देश्य केवल केवल बच्चों की सुरक्षा और उनकी निजता का ध्यान रखना है, बाकी ऐसा कोई तरह नहीं। लेकिन सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके के जो बयानबाजी जो चल रही है उसको लेकर भी ये थोड़ा प्रभावी ढंग से इस तरफ से अलग थलग पड़ रहा नजर आ रहा है। इसमें देखने वाली ये बात है कि जो ये जो आदेश है वो जारी करने के पीछे हाल ही में जो सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा जो राजस्थान में अलग अलग जगह पर जो स्कूलों में जाकर इस तरह की जो घटनाएं जो हुई थी, उनके जो स्कूल का जर्जर भवन दिखाए गए, उनके जो मिड डे मील की जो किस प्रकार की जो वहां पे थे वो व्यवस्थाएं वो दिखाई गई, उसको उजागर होने के बाद ये जो राजस्थान के जो निदेशालय है उन्होंने ये आदेश जारी किया। अब देखना ये है कि अगर कोई व्यक्ति जिसमें मीडिया को भी प्रतिबंधित किया गया है, वो भी बिना अनुमति के अंदर जाकर वीडियो या फोटोग्राफी नहीं कर सकते। अगर ऐसा है तो फिर स्कूल जो ऐसे स्कूल में जो स्टाफ की कमी है, भवन जर्जर अवस्था में है, वहाँ पे पानी की क्या व्यवस्था है, वहाँ पे मिड डे मील किस प्रकार के संचालित हो रहे हैं, वहाँ पे शौचालय की क्या स्थिति है, इन बातों को लेकर कौन सामने लेके आएगा। इस तरह के आदेश होते हैं। अगर सरकारी स्कूल में किसी भी तरह का जो व्यवधान अगर बच्चों के आने वाले शिक्षा पर पड़ता है तो उसको जिम्मेदारी से कौन उठाएगा। बच्चे के माता पिता ही इस तरह का उनको रोका जाएगा, मीडिया को भी अगर अंदर आने से रोका जाएगा। अगर उस जो जनहित का मुद्दा है, जो शिक्षा को लेकर मुद्दा है या कोई बच्चों के हित में जो अगर कोई मुद्दा है तो उसको भी लेकर अगर इस तरह से अगर आदेश जारी किए जाएंगे तो एक देखने वाली बात है कि ये कहीं न कहीं ये गलत साबित होने की पूरी पूरी संभावना है। इस आदेश के बाद लगातार 2 दिन से सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की जो बयानबाजी शिक्षा मंत्री द्वारा फिर उसको खंडन किया गया और उसके बाद जो नेता प्रतिपक्ष हैं टीकाराम उन्होंने भी इस विषय पर अलग अलग टिप्पणी की और जो पूर्व जो राजस्थान सरकार में जो शिक्षा मंत्री रहे गोविंद डोटासरा, उन्होंने भी इस पर अलग तरह के तो टिप्पणी की। तो लगातार 2-3 दिन से जो ये शिक्षा विभाग द्वारा जो जारी आदेश है वो लगातार 2-3 दिन से एक पूरा जो सोशल साइट पे पूरी तरह से प्रसारित किया जा रहा है। अब देखना ये है कि आगामी जो दिनों में जो सीजेपी का जो कैंपेन चल रहा है स्कूलों को जो लेकर उस वो आगे किस तरह से प्रभावी होता है या जो ये आदेश है वो स्कूलों में किस तरह से प्रभावी रहता है और आगे क्या देखने को मिलता है। इस तरह की जो आगे जो अपडेट्स हैं उनको अगर आप हमारे साथ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आप आपके मन में क्या कमेंट है इस आदेश को लेकर, आपके मन में क्या कमेंट है, ये क्या आदेश सही है या गलत, किस तरह से आप देखते हैं इस आदेश को जरूर बताएं। धन्यवाद।